जी तो आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग में भी आ जाता है बहुत। अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो सिंपल आपने डेफिनेशन लिख ली है इसकी, और अगर लॉन्ग में आता तो फिर उसका मैं बताता हूँ आपको। अब देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। देखें कोई भी बॉडी है, फर्ज करें ये कोई इर्रेगुलर बॉडी है, ठीक है, मैस है, तो इस ये ज़ाहिर है ये एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसका हर एटम जो होगा, हर मॉलिक्यूल होगा, उसका वेट नीचे की तरफ अमल करेगा, यानी ज़मीन उसको ट्रैक करेगी अपने सेंटर की तरफ, तो हर का वेट इस तरह नीचे की तरफ अमल करेगा, हर एटम हर मॉलिक्यूल का खैर है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ इस बॉडी को, तो अगर मैं इस पॉइंट से उठाता हूँ तो मैं इसका सारा वेट एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ वज़न मैं उठाऊँगा, कुछ जो होगा ये टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे ये मैं इसको उठाऊँगा तो ये उठ जाएगा, उसका सारा वेट उस पॉइंट पे अमल करेगा। मिसाल के तौर पे ये एक डस्टर पड़ा हुआ है, इसको मैं अगर इस पॉइंट से उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं उठेगा, उठाया नहीं जाएगा इधर से, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक पॉइंट ऐसा इसके अंदर है जिसके ऊपर इसका सारा वेट अमल कर रहा है, यानी कि मैं उसका वेट एक्सपीरियंस कर सकता हूँ एक ही पॉइंट पे, जिस पे ये बैलेंस हो जाएगा। इसके सेंटर में वो पॉइंट होगा, ये देखें, ठीक। तो इसी तरह हर बॉडी का एक सेंटर होता है जिसको सेंटर ऑफ वेट कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का सारा वेट महसूस होता है कि उसी पे आप उसको उठा सकते हैं, कि उसी पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये सारा वेट वहीं पे है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये एक स्केल है, ठीक है, तो इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इस स्केल को उठाता हूँ तो इसका तमाम वेट मेरे हाथ के ऊपर होगा, ठीक है। मुझे महसूस होगा कि ये सारा वेट इसी पॉइंट के ऊपर अमल कर रहा है, ठीक है। लेकिन हालांकि हर जो इसका पार्ट होगा वो लहदा नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा, या एक ट्रैक कर रहा होगा ज़मीन को, या ज़मीन इसको ट्रैक कर रही है, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको उठाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे इसका सारा वेट अमल कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन बनेगी अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ऐसा पॉइंट जिस पे हमें महसूस हो कि उसका सारा वेट अमल कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिख देनी, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपने ये तो लिखना ही लिखना है। साथ में ये क्वेश्चन भी आएगा, हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी, एक्सप्लेन इट विद एक्सपेरिमेंट। एक इर्रेगुलर शेप बॉडी का आप किस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ बताएं।
तो ये आपकी बुक में है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 95 पे ये दिया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड थिन लेमिना। लेमिना होती है ये प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, ये देखिए ये कोई इर्रेगुलर शेप बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना। ये इरेगुलर रेगुलर की आप इससे पहले रेगुलर की भी दिया हुआ है। अगर रेगुलर शेप है, मतलब ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? वो इस तरह निकालते हैं कि इसके डायगोनल को मिला देते हैं आपस में, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। रेक्टेंगल का भी इस तरह निकालते हैं, डायगोनल को मिला देते हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आता है। सर्कल का कैसे निकालते हैं? सर्कल का ये सेंटर जो होता है सर्कल का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। स्फीयर का भी जो अंदर पॉइंट होता है सेंटर, वो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो क्यूब शक्ल होती है केन की शक्ल की, उसका जो एक्सल होता है इसके अंदर, ठीक है, ये इस एक्सल के ऊपर जो सेंटर पॉइंट होता है, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसी तरह अगर एक रिंग है साइकिल का, जैसा पहिया होता है, तो उसका जो एक्सल होगा उधर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो हो गई इर्रेगुलर शेप। और इर्रेगुलर को कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि एक इर्रेगुलर शेप बॉडी लें, उसके किनारों के ऊपर सुराख करें, 3 को सुराख कर लें। ठीक है, एक का नाम ए रख दें, एक का बी रख दें, एक का सी रख दें। अब करें क्या कि एक दीवार के अंदर एक कील लगा के उस कील के अंदर इस सुराख को अंदर डाल दें, यानी ये लटक जाएगा उसके साथ। ठीक है, अब करें, अब आपको एक प्लम्ब लाइन चाहिए। प्लम्ब लाइन क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि एक धागे के साथ ये अक्सर मिस्त्री वगैरह जो घर बनाते हैं, तो दीवार बनाने के साथ साथ ये यूज़ करते हैं। इस तरह की एक उसके पास डिवाइस होगी, एक धागा होगा, धागे के साथ ये एक वेट सा मेटल का लटका होता है, इसको कहते हैं प्लम्ब लाइन। इसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर इसको आप लटकाते हो तो ये सीधा बैलेंस हो जाता है, यानी कि ज़मीन की तरफ। ठीक है, ये ज़मीन टच कर ये लटक जाता है। तो ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल सीधी होती है। तो ये एक आपने पकड़ के इसके साथ प्लम्ब लाइन, ये इस तरह आप जब इसके साथ लटकाएंगे तो ये सीधा आगे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जब ये रुक जाए लटका हुआ इस तरह, तो आपने इसके धागे के साथ ये एक लाइन ड्रा कर लेनी। ठीक हो गया। अब इसको उठा के आपने बी पॉइंट को इसमें लटका देना, कील को। ठीक है, फिर आपने प्लम्ब लाइन के साथ वो लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, फिर सी पॉइंट को आपने वो कील के अंदर लटका लेना। तो फिर इधर से एक ये प्लम्ब लाइन के साथ आपने ड्रा करना। तो ये तीनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर काटेंगी एक दूसरे को, जिसको मैं जी से ज़ाहिर करूँगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका सारा वेट इस पॉइंट के ऊपर अमल करेगा। अब ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ, ये बुक में भी है, लेकिन मैं ज़रा शॉर्ट करके लिखा है। इसका मैं प्रिंट आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। अच्छा देखिए, टेक एन इर्रेगुलर शेप piece of cardboard, make hole A, B and C near the edge. Fix a nail on a wall, support the cardboard on the nail through one of the hole. पहले उसको let it be A, पहले उसको A होल में लटकाएं, so that the cardboard can swing freely about A। ठीक है,
वो किसी के साथ टच ना करे, यानी कि वो फ्रीली लटक जाए। अब क्या करना है आपने, वर्टिकल लाइन A can be located using plumb line hung from the nail। ए से आपने वर्टिकल लाइन नीचे गिरानी है प्लम्ब लाइन की मदद से। मेक अ लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन। रिपीट सेम प्रोसीजर बाय द हैंगिंग थ्रू होल B and hole C। It will be found that all the vertical lines from A, B and C have common point G। This common point G is center of gravity। तो ये आपने लिख देना, तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बाज़ का तो वो प्लम्ब लाइन के बारे में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफाइन द प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्लम्ब लाइन एक मेटल होता है, मेटल की एक वेट होता है जिसके साथ धागा बंधा होता है। A plumb line consists of small metal bob supported by a string। When the bob is suspended, जब वो लटकाया जाता है freely by a string, it resets along the vertical direction due to its weight acting vertically downward, called plumb line। ठीक है, जब उसको लटकाएंगे, इसके के साथ वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं दीवारों में दीवारें बनाते हैं, वो देखते हैं दीवार सीधी है कि नहीं। ठीक है, तो दीवार को सीधा रखने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ये प्लम्ब लाइन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, चले आज इतना काफ़ी है। अब तकरीबन एक या दो लेक्चर और होंगे और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ही टॉपिक रह गया है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।